नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 के उदाहरण 1 को 2 मिनट्स में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। उदाहरण 1, मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। इस अच्छे से समझते हैं बच्चों। हमें क्या बोला है, मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। मतलब कि हमने माना कि हमारे पास एक स्कूल है बच्चों, बॉयज स्कूल है, बालकों का स्कूल है, ठीक है? बॉयज स्कूल है। यहाँ क्या है, हमारे पास एक समुच्चय दिया है। अब हमें समुच्चय दिया है तो यहाँ क्या होंगे, हमें तो इतना नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, लेकिन हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं कि 1 होंगे, 2 होंगे और बाकी का हमें नहीं पता, इसलिए हमने कॉमा डाल दिया। तो a बराबर 1, 2, 3 ओके। तो ये हमारे पास एक समुच्चय दिया है। इतना हमें क्वेश्चन में बोला है। अब दर्शाइए कि r बराबर मंझला ब्रैकेट a, b सच दैट इस प्रकार है, a b की बहन है। मंझला ब्रैकेट बंद द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध क्या होता है बच्चों, जब r बराबर खाली स्थान होता है या 5 होता है, तब क्या होता है, उसे रिक्त संबंध बोलते हैं। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि a b की बहन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या है, बॉयज स्कूल है। बॉयज स्कूल में कोई भी गर्ल्स नहीं है। गर्ल्स नहीं है तो जो यहाँ के जो स्टूडेंट होंगे वो आपस में भाई भाई हो सकते हैं, बट भाई बहन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये बॉयज स्कूल है तो यहाँ कोई गर्ल्स नहीं पढ़ती, और कोई गर्ल्स नहीं पढ़ती तो आप ए बी की भाई बहन नहीं हो सकते। माना ये ए है, ये बी है, ये ए बी भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉयज स्कूल है तो यहाँ से बॉयज पढ़ते हैं, तो ये आपस में भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन नहीं हो सकते। तो यहाँ हमारे पास बॉयज स्कूल है, मतलब कि बॉयज स्कूल के विद्यार्थी हैं, यहाँ भी बॉयज स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ बॉयज ही बॉयज है तो आपस में रिलेशन नहीं होगा। यहाँ गर्ल्स होती, यहाँ बॉयज होते तो रिलेशन होता। लेकिन यहाँ बॉय है, यहाँ भी बॉय है, तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आर बराबर खाली स्थान बचा है बच्चों, तो खाली स्थान है बराबर 5 है। तो ये हमारा रिक्त संबंध है। क्यों? क्योंकि आर में आर रिलेशन आर में ये जो रिलेशन आर का जो खाली स्थान है, उस मतलब जो हमारा मंझला ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोई भी क्रमित युग्म नहीं है। क्रमित युग्म होता तो हम लोग बोलते कि हाँ ये रिक्त संबंध नहीं है, बट क्रमित युग्म नहीं है तो ये हम लोग का क्या होगा बच्चों, रिक्त संबंध होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है बच्चों कि तथा आर कॉमा बराबर मंझला ब्रैकेट a, b सच दैट इस प्रकार है, a तथा b की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। अब ऑब्वियसली बात है बच्चों, बॉयज स्कूल है तो वहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे, सेकंड क्लास के बच्चे होंगे, और जो फर्स्ट क्लास के बच्चे उनका हाइट छोटा होगा, सेकंड क्लास के बच्चों का हाइट छोटा होगा, 12th क्लास के बच्चों का हाइट छोटा होगा, मतलब उनका बड़ा होगा, फर्स्ट क्लास के बच्चों का छोटा होगा। तो ऐसे जो बॉयज स्कूल है तो वहाँ जो बॉय है उन लोग का हाइट आप एक दूसरे से अलग अलग होगा, तो 3 मीटर से कम भी होगा। ऐसा कोई तो दो हम लोग के पास जोड़ी होगा, जो क्या होगा, ऐसे दो तो लड़के होंगे स्कूल में जिनका 3 मीटर से कम हो ऊंचाई, आपस में हाइट 3 मीटर से कम हो। ऐसा कोई एक तो दो लड़के तो होंगे। 12th क्लास के बच्चों को ले लो और 1 क्लास के बच्चों को ले लो, यहाँ तक कि 5 क्लास के बच्चों को ले लो, उनका जो हाइट है उनमें तो गैप रहेगा ना, उनकी हाइट में तो अंतर रहेगा ना बच्चों। तो वही बोल रहा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो यही बोल रहा है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। हाँ कम है, इसलिए क्या है बच्चों, ये सार्वत्रिक संबंध है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अब मैं आपको आंसर अच्छे से समझा देती हूँ बच्चों। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन। अब उम्मीद करती हूँ आप आंसर देख लेंगे, तो फिर मैं आपको एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्योंकि स्कूल बालकों का है, अतः स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है। अतः आर बराबर 5 है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आर एक रिक्त संबंध है। आर बराबर 5 बराबर खाली स्थान, अतः आर एक रिक्त संबंध है। किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। इससे यह प्रकट होता है कि आर डैश बराबर ए गुना ए, आर डैश बराबर ए गुना ए बराबर सार्वत्रिक संबंध, आर डैश बराबर सार्वत्रिक संबंध। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।